साथियों, आपने श्री राजगोपालाचारी का नाम सुना होगा। चलिए अखबार से हम उनके बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों, सीआर को पूरी उम्मीद थी कि संविधान लागू होने के बाद वे ही भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ और राजा जी राष्ट्रपति नहीं बन सके, क्योंकि पटेल व अन्य कांग्रेसी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति देखना चाहते थे, जबकि नेहरू जी राजा जी को। ज़्यादातर कांग्रेसी इसलिए नाखुश थे क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कोई कारण रहा होगा। वो पहले जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो नेहरू जी ने राजा जी को केंद्रीय कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो का जो है मंत्री पद दिया, यानी मंत्री बनाया, और वे देश के पहले बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। कहते हैं कि एक साल बाद सरदार पटेल जी का जब निधन हुआ तो वे गृह मंत्री बने, पर कुछ ही दिनों में वो कैबिनेट से अलग हो गए और 1952 में चुनाव हुआ और राजा जी बिना चुनाव लड़े तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 1954 में पार्टी के कहने पर मुख्यमंत्री भी पद छोड़ दिया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। राजा जी ने रामकथा और महाभारत ये दोनों लिखी हैं और इस पर वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों की सबसे अच्छी सेवा रामायण और महाभारत को फिर से सुनाकर की। यानी कि इतने बड़े राजनेता थे, लेकिन वो मानते थे कि रामायण और महाभारत को जो उन्होंने दोबारा लिखा उस पर उन्हें संतुष्टि थी। और कहते हैं कि रामायण को माँ के दूध के समान मानना चाहिए। माँ का दूध रासायनिक विश्लेषक के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। यानी कि रामायण शाश्वत है और उसे आस्था के आधार पर देखना चाहिए। नेहरू जी की मृत्यु के 8 साल बाद 26 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हुआ। तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक, यानी आज़ादी के जितने भी योद्धा थे, सबसे लंबी उम्र श्री राजगोपालाचारी को ही 92 वर्ष 94 की उम्र में चल बसे थे। तो 94 वर्ष उम्र। और कहते हैं कि आज़ादी के बाद जितनी भी तकलीफ और यातनाएं थीं सारी उन्हीं के हिस्से में थीं। और वो कहते थे कि शरीर राख में मिल जाए, सांसें कभी न मरने वाली हवा में मिल जाएगी, लेकिन पीछे रह जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म। तो गांधी के दक्षिणी सेनापति राजा जी का ये घर है, ये आप देख सकते हैं। आज स्मारक में तब्दील हो चुका है और इनके बारे में और भी बहुत कुछ इसी अखबार से हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहाँ से भी हमें कुछ ऐसा मिलता जो आपको जानना चाहिए तो आप तक पहुँचाता हूँ।